नमस्कार, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी चैनल। एनसीईआरटी चैनल में स्वागत है। एमएस एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किसी भी नाम को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह का नाम दिया हुआ है। इस नाम को हम हर एक सेल में जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे करेंगे। जैसे ये आयुष कुमार है तो आयुष कुमार फर्स्ट नेम एंड कुमार लास्ट नेम होना चाहिए। इस तरह का नाम आपको इसे मिल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर व्हाट्सएप से या फिर कहीं से भी, तो आपके बॉस ने ये कहा कि इस नाम को जैसे अरेंज कर लीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड मिडिल नेम। तो कैसे कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल में तो इसमें सब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ही दिया है, मिडिल नेम कोई नहीं है इसमें। तो हम इसको चलिए अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस सीट में हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट मान लीजिए इस तरह अगर हम ऑल सेलेक्ट करके पेस्ट कर तो ये पेस्ट तो होगा नहीं, यानी होगा यानी एक ही सेल में होगा। जैसे मान लीजिए A1 में हो रहा है तो ये B1 में नहीं दिख रहा है, यानी एक ही सेल में सारे नेम शो हो रहे हैं। अब इसको मुझे अलग अलग सेल्स में करना है, तो कैसे करेंगे? अलग अलग सेल्स में करने के लिए हम डेटा में जाते हैं, डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद फिक्स्ड विड्थ जो दिया है इस पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने पर देखिए आपको इस तरह के कॉलम्स बनने हुए दिख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा हम चेक कर लेंगे। जैसे अब मान लीजिए अनन्या तिवारी है, इसमें एक और हम बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए सपोज इट कोई मतलब नहीं लेता है तो इस तरह हम थोड़ा व्यवस्थित देख लेंगे, एक एक चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक और मिस्टेक हो सकता है, चलिए कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है फिलहाल में। मिस्टेक होगा तो बाद में आगे चल के देख लिया जाएगा। उसको करने के बाद फिनिश कर लेते हैं। देखिए अलग अलग सेल में सारे नेम आ गए। अब सारे नेम अलग अलग सेल्स में आ गए तो अब इसको भी तो व्यवस्थित करना है। मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करना है, तो उसके लिए हम इस सारे जो मतलब अलग अलग सेल्स में हुए हैं सारे इस डेटा को हम सेलेक्ट करके Ctrl+C करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हमको कॉलम वाइज करना है। तो कॉलम वाइज करने के लिए इस डेटा को कॉपी किए और पेस्ट मुझे करना है, तो पेस्ट स्पेशल करेंगे और हम ट्रांसपोज कर देंगे। यानी ट्रांसपोज यानी रो वाइज है तो हम ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम वाइज होगा। कॉलम वाइज अगर रहेगा आपका डेटा तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो रो वाइज होगा। तो अब इसको ओके कर देते हैं। देखिए ये इस तरह का डाटा हमारा ये कॉलम वाइज हो गया। अब इस डेटा को हमको ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब देखिए ये आयुष कुमार दे रहा है, दिनेश सिंह दे रहा है, चूँकि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे करना है। तो अब उसके लिए मुझे एक यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, कॉलम इंसर्ट करना होगा। कॉलम इंसर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे 1 करना है और नीचे ब्लैंक रहेगा, और यहाँ 2 करना है, नीचे ब्लैंक रहेगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो नाम है वो 1 होना चाहिए, जो टाइटल से वो ब्लैंक होना चाहिए। अब इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट नेम में 1 हो गया, कुमार में ब्लैंक, दिनेश में 2, सिंह में ब्लैंक। यानी इस तरह का आप सिलेक्ट कर लेंगे, बस इतने डाटा, और नीचे ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आपका नाम दिख रहा है, जहाँ तक आपका डाटा है। इस तरह का हो गए। अब इस तरह हो जाने के बाद हम इसको कर देते हैं SR नंबर, यानी सीरियल नंबर। मान लीजिए ये हो गया, नेम हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+A करके Ctrl+Shift+L दबाकर फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगा लेने के बाद अब यहाँ से हम इस फिल्टर में से छाटेंगे। फिल्टर का मतलब ही होता है छानना। तो अब हम इसमें जितने भी ये ट्रिक लगा होगा इसको अनट्रिक कर देंगे। अनट्रिक करने के बाद ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे।
देखिए ब्लैंक करने के बाद, ओके करने के बाद जितने भी टाइटल्स है ना, आपको वही टाइटल्स दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चूँकि इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद कोई नेक्स्ट दूसरी सीट में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, पेस्ट कर दिए। अब फिर उसी सीट में आइए, सीट नंबर 1 में आइए, और जो इसको ऑल ट्रिक कर दीजिए, जो ब्लैंक किए थे उस ब्लैंक को हटाकर ये नंबर्स को ओके कर दीजिए, तो ये नाम आ जाएगा। देखिए नाम आ गया। अब इस नाम को कॉपी करके क्या कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए अलग अलग हो गया, आयुष कुमार, दिनेश सिंह, पंकज प्रजापति, दिनेश मौर्य, राकेश सिंह। ठीक है, अब हमारे इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब इस डेटा को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस डेटा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम किए हैं, इसको हम कॉपी करके जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ऐसे फर्स्ट नेम एंड LS लास्ट नेम। ठीक है, इस तरह का हम अरेंज कर सकते हैं कम समय में। और इस तरह का आप एक एक करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई समझने में डिफ़िकल्ट हो रही है तो आप कमेंट करके अपने ओपिनियन दे सकते हैं। मैं आपका कमेंट को पढ़कर जो भी सलूशन होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर मेरे नंबर जो दिया है 9616263398 पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।